हेलो दोस्तों, आपने मेरा ये अपार्टमेंट वाला वीडियो तो देखा ही होगा। जो भी हमारे साथ हुआ मैंने वो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया और फाइनली ये ठीक-ठाक वायरल भी हो गया वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने रियल एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर करती रहती हूँ, तो वही मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो जिन लोगों को नॉलेज थी कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें होती रहती हैं, तो वो एग्री भी थे। कमेंट सेक्शन में आप पढ़ भी लीजिएगा। बट कुछ इस तरीके के मेरे पास ये कमेंट्स आ रहे थे कि आपने किस तरीके से उनको बाहर निकाला, क्या प्रोसेस था, कितना आपको टाइम लगा। तो सारा का सारा प्रोसेस बताऊँगी। उससे पहले दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि हाँ, मैम अगर आपकी अपार्टमेंट खाली है तो हम लोगों को रेंट पर चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, उसमें तो यार कंस्ट्रक्शन का इतना काम होना बाकी है। आप ये देख लीजिए कि किस हालात में ये अपार्टमेंट हम लोगों को छोड़ के गई है। सारी की सारी जितनी भी कैबिनेट्स हैं उसमें रोचीज आप देख रहे हो। इतने रोचीज भाई, कितने गंदे तरीके से वो रहती होगी। तो वो अपार्टमेंट में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, हमारे पास दूसरी अपार्टमेंट खाली है। अगर किसी को रेंट पे लेनी होगी तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं। तो आप करते हैं प्रोसेस की बात। तो हुआ क्या, हम लोगों ने उसको 1 साल की लीज दी हुई थी। 1 साल के बाद उसने हमें रेंट देना बंद कर दिया। उसके पास बच्चे थे, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमसे 6 महीने का टाइम मांग रही थी कि उसके पास अभी कोई जॉब नहीं है। बट दोस्तों, 6 महीने के अंदर हमें पता चल गया ये तो हम लोगों के साथ गेम्स खेल रही है। तो हमने एविक्शन का प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने एक वकील हायर करा, जिसकी नॉर्मल कॉस्ट $1500 होती है यहाँ पर, अगर आप एविक्शन प्रोसेस के लिए किसी भी लॉयर को हायर करते हो। बट हमारे कुछ सर्कमस्टेंसेस अलग थे, तो हमारी जो कॉस्ट आई थी वो $2500 के आसपास आई थी। तो दोस्तों, उसमें हुआ क्या, पहले तो टेनेंट को 90 दिन का नोटिस दिया गया और 90 दिन के बाद कोर्ट में जाकर फिर और पेपर फाइल हुए। और पेपर फाइल करने के बाद 15 दिन के बाद की और डेट मिल गई। तो फिर वो कोर्ट में आई और कोर्ट में आकर उसने बोल दिया कि मेरे पास वकील नहीं है। कोर्ट ने क्या किया, उसको 30 दिन और दे दिए कि जा इस 30 दिनों में अपना वकील ढूंढ ले। फिर 30 दिन के बाद वकील ने अपने पेपर वर्क फाइल किए, ये 2 महीने में खाली कर देंगे, बट हमारे पास कोई पैसा नहीं है देने के लिए। अगर आप अग्री करते हो तो ठीक है। तो हम लोग अग्री कर गए, क्योंकि हमें सिचुएशन समझ आ गई थी। हम उस टाइम पर ये चाहते कि ये निकले भाई यहाँ से जल्दी से जल्दी, हमारा इतना लॉस ऑलरेडी हो रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, 2 महीने के बाद वकील ने फिर पेपर वर्क फाइल कर दिया कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, क्योंकि हमें इस टाइम पर अपार्टमेंट नहीं मिल रही है। जज ने क्या करा, और 6 महीने एक्सटेंड कर दिए। मतलब कि 6 महीने का और उनको टाइम दे दिया। अब 6 महीने के बाद उसके पास लास्ट ऑप्शन था मूव होने का, बट फिर भी मूव नहीं हुई। उसके वकील ने फिर पेपर वर्क फाइल कर दिया कि अपार्टमेंट हम लोगों को मिल गई है, बट उसमें अभी थोड़ा काम होना बाकी है, तो हमें 1 महीना और चाहिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, फिर उस 1 महीने के बाद भी वो मूव नहीं हुई। फिर उस 1 महीने के बाद हमारे वकील ने पेपर वर्क फाइल किया, तो फिर हमें एविक्शन ऑर्डर मिल गए। तो हमने फिर एप्लीकेशन दी मार्शल के लिए। मार्शल यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स होती है जो कि लॉ एनफोर्स करती है। उसका भी दोस्तों अपना प्रोसेस होता है, उसमें भी फिर आगे 2 महीने लग गए। तो दोस्तों, मैं जो ये बोल रही हूँ ना कि यहाँ पर टेनेंट फ्रेंडली रूल है, तो वो क्यों है। अब 2 महीने का जो मार्शल का प्रोसेस था, उसके 2 महीने के बाद उसने क्या किया, अपना पेपर वर्क दिया और कहा इस दिन मैं घर से बाहर निकल जाऊंगी, और कोर्ट जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया कि जो उसने अपार्टमेंट ली है उसमें दिक्कत आ गई है और मुझे 15 दिन और चाहिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। बट उस मोमेंट पर कोर्ट ने डिनाई कर दिया, क्योंकि भाई आप कितने गेम्स खेलोगे। कोर्ट भी बेवकूफ थोड़ा ना बैठी है, समझ आ रही है उनको कहानी। बट यहाँ पर ये है कि कोर्ट आपको अच्छा खासा टाइम दे देती है इन चीजों के लिए। तो जब दोस्तों कोर्ट ने डिनाई करा ना, तो यहाँ पर ये रूल है कि अगर आपका मार्शल एक बार कैंसिल हो जाता है तो आपको दोबारा एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो हम लोगों ने फिर मार्शल के लिए दोबारा एप्लीकेशन दी, उसमें फिर अगले 2 महीने लगे। तो जो मैंने आपको ये प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस होता है भाई यहाँ पर। और ऐसा करते करते हम लोगों को 24 महीने, मतलब कि 2 साल हो गए उस लेडी को अपनी अपार्टमेंट से निकालने के लिए। आप सोचो अब कितना लॉस हुआ हम लोगों का। 1 साल का सिर्फ रेंट मिला हम लोगों को, 3 साल वो टोटल रही, 2 साल का तो लॉस हो गया, राइट, कि उसने रेंट नहीं दिया। ऊपर से अपार्टमेंट आप देख लो ये कैसी हालत में छोड़कर गई है। अब देख लो, 2 साल का रेंट गया हमारा, प्लस जो हमारा भी कंस्ट्रक्शन पे 15-20 हजार डॉलर का खर्चा आएगा वो। अब कई लोग मैसेज में ये बोल रहे हैं कि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट तो ली होगी। भाई, क्या वो सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 महीने की या 2 महीने की इस लॉस को कवर कर सकती है? 2 साल का रेंट प्लस आपका जो अब अपार्टमेंट पर खर्चा आएगा। 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहे हमारे पास थी, उस 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या करें भाई? उसको निकालने में जितना हम लोगों को हेडेक हुआ, प्लस लॉस। सो ये हमारा जो एक्सपीरियंस था ना, सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था इस किराएदार के साथ। मतलब हमारे टकरते हैं किराएदार, बहुत तरीके के टकरते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा वर्स्ट था। तो जो भी लोग इस बिजनेस में है ना, यहाँ पर उनको पता है कि अगर कोई किराएदार ऐसा वैसा टक्कर गया तो उसको निकालने में यहाँ पर मिनिमम 1 से 2 साल लग जाता है दोस्तों।
बट क्या होता है ना, इमिग्रेंट्स फिर भी इस तरीके का काम कम करते हैं, क्योंकि स्टेटस की बात आ जाती है। जो इलीगल होते हैं वो तो भाई वैसे ही डरते हैं, है ना, क्योंकि मकान मालिक मान लो कंप्लेंट कर दे इलीगल रह रहा है या कुछ है, तो वो इस तरीके का काम करते ही नहीं है। लेकिन जो लीगल होते हैं ना, उसमें भी जो वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है वो गोरों का, कालों का और स्पेनिश का, इन लोगों का ज्यादा रहा है हम लोगों के साथ। बट अगेन फिर भी यही बोलूंगी, सब लोग ऐसे नहीं होते भाई। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था। पहले एक्चुअली जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें वो वीडियो लंबा हो गया था, तो वो वीडियो उतना अपलोड नहीं हो पाया। तो मेरा बनाने का मकसद यही था कि भाई हर कम्युनिटी में इस तरीके के लोग होते हैं, स्पेशली अगर आप इंडियंस को टारगेट करते हो कि हाँ इंडियंस ही ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी किसी भी देश में चले जाओ, हर टाइप के लोग आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि सब इंडियन एक जैसे हों और सब गोरे एक जैसे हों।